हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग लगातार जारी है। प्रदेश की कुल 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, जिसकी काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने भी 89 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। सीपीएम एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से जेजेपी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 12 सीटें एएसपी को दी गई हैं। तो वहीं आईएलएनडी 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने अपनी सहयोगी बीएसपी को 35 सीटें दी है। बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 101 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा में एक तरफ बीजेपी जहां राज्य में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। हालांकि ये तो समीकरण ही बताएंगे कि हरियाणा की जनता किसे सिर पर ताज पहनाएगी। तो वहीं इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे तमाम गेस्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं ब्यूरो चीफ हरेराम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरेराम, आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त क्या हम माहौल वहां पर देख पा रहे हैं और अभी तक कितने प्रतिशत मतदान फिलहाल हो चुका है? अगर बात की जाए 11 बजे तक की, तो 18% से अधिक मतदान हो चुका था। और अभी कुछ देर में ही नया डाटा भी आ जाएगा कि 12 बजे तक कितना मतदान हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि लोगों में जो उत्साह है वो बराबर देखने को मिल रहा है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर है। हर तरीके के लोग जो है बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। अब थोड़ी दोपहर होने की वजह से मतदान में थोड़ी की गति जो है धीमी हो गई है, लेकिन तक की बात की जाए तो लंबी लाइन देखने को मिल रही थी लगभग हर बूथ पर। गांव में अगर बात करें तो वहां पर अभी भी लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र में बात की जाए तो लोगों ने ज्यादा सुबह ही वोट करना मुनासिब समझा है। सुबह मतदान केंद्र पर आ करके वोट करके जा चुके। उम्मीद की जा रही है कि अब थोड़ी देर में फिर से ये लाइनें लगने लगेगी। हालांकि ये जरूर है कि मतदान का सिलसिला जो है टूटने बिल्कुल नहीं टूटा है। लगातार लोग वोटिंग कर रहे हैं। लाइनें जरूर छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन मतदान जो है प्रॉपर तरीके से हो सकता है। मैं कुछ लोग से बात भी करता हूं, क्या बोलेंगे, किस तरह का मतदान हो रहा है? चलिए हरेराम, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने देखा किस कदर हरियाणा की जनता में साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह 7 बजे से चूंकि वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फिलहाल हरेराम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सीधे प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चूंकि सत्ता में आपकी सरकार है और किस तरफ आप रुख देख पा रही हैं इस बार जनता का? नमस्कार आपको और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सभी पैनल में बैठे हुए साथियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हवा का रुख तो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक पहली ऐसी मात्र पार्टी होगी हरियाणा का, अगर इतिहास, राजनीतिक इतिहास उठा के देखें, जो पहली बार एक ऐसी पार्टी जो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। और आपको भी पता है कि हरियाणा को हरियाली हरियाणा बनाने में 10 वर्ष की हमारी मेहनत लगी है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेसियों ने हमें हरियाणा दे दिया था, वो एक बिखरा हुआ हरियाणा था। एक ऐसा हरियाणा था जहां पे पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी। एक ऐसा हरियाणा हमें दिया था जहां पे रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बतौले होती थी, बातें होती थी, रिश्तेदारों को मिला जाता था। आज भी इनके नेता खुले मंच पे ये बात बोलते हैं कि 50 वोट पे एक नौकरी दूंगा, खुले आम बोल रहे हैं। इनके असंध के जो उम्मीदवार है गोगी जी, उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि मैं पहले तो रिश्तेदारों की नौकरियां लगेंगी। तो ऐसा नहीं है, आज भी इनकी प्रणाली जो है यही है। और जनता ने वैसे भी 10 साल पहले खारिज कर दिया था। ये पुरानी पैकेजिंग को कहते हैं ना, पुराने व्यक्ति को नई पैकेजिंग में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबको मालूम है कि बापू बेटे ने तो
पूरी तरीके से लूट खसोट मचा रखी थी। और हकीकत ये है कि हुड्डा साहब कोई राजनेता थोड़ी थे उस समय जब मुख्यमंत्री थे। तो वो तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलर बन चुके थे। और किसके बने थे? जीजा जी के बने थे। जीजा जी कौन है कांग्रेस के, ये तो सबको मालूम है। मुझे लगता है कि बच्चे से बच्चे कांग्रेसी को भी पता होगा, एक आम कार्यकर्ता को भी पता होगा कि जीजा जी कांग्रेस में कौन है। बताने की नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन दर्शकों को जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रही हूँ। हमें भूल नहीं जाना चाहिए अपना वोट डालते समय कि किस तरीके से इन्होंने किसानों की जमीनें कब्जा की हैं। हमें भूल नहीं जाना चाहिए अपने वोट डालते समय कि जब मुआवजे की बात आई तो मुआवजे में इन्होंने 2 रुपए के, 4 रुपए के, 10 रुपए के चेक डाले हैं, किसानों को दिए हैं। तमाम चुनावी मुद्दे हैं प्रियदर्शनी जी। बालमुकुंद जी, इसके बाद आपके सभा चुनाव को लेकर के मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। बालमुकुंद जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। इससे पहले हम प्रियदर्शनी जी को सुन रहे थे, वो ये कह रही थी कि एक बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जनता ने अपना मन बना लिया है। आप किस तरीके से हरियाणा की जनता को देख पा रहे हैं और क्या इस बार जनता ने निर्णायक अंदाज में नजर आ रही है? नहीं, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जैसे कि हरियाणा की राजनीतिक जमीनी हकीकत का बीजेपी के प्रवक्ता को ज्ञान नहीं है। 700 किसानों की शहादत के लिए वोट डाला जाएगा। 40 बार पेपर लीक हुए उसके लिए वोट डाला जाएगा। सरपंचों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उस पर वोट डाला जाएगा। आशा वर्कर को सड़कों पर पीटा गया, उसके लिए वोट डाला जाएगा। सरकार की गोलियों से 100 से ज्यादा लोग यहाँ सड़कों पर मारे गए हैं सरकारी गोलियों से। कानून व्यवस्था की स्थिति धज्जियां उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, भाईचारा खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये किस मुंह से वोट? इनको तो गांव में पर्चे लगते हैं कि जो एक इनकी सहयोगी और पार्टी थी उनके और भाजपा के कि भाई आपका तो गांव में घुसना मना है, बहुत जगह पर्चे लगते हैं। और कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से आ रही है हरियाणा में, कांग्रेस की लहर चली हुई है। इनको जमीनी हकीकत का पता नहीं, ये क्या बयान करते हैं मैं समझ नहीं पाता इन लोगों की बात। ये तीसरी बार सरकार आएगी, ये हम कर देंगे। अरे ये तो 2 बार भी बाई चांस सरकार आई है, भगवान राम का नाम लेकर के गलत तरह के प्रोपेगेंडे फैला करके। नहीं तो बीजेपी तो जब से हरियाणा बने आज तक सत्ता में नहीं आई कभी, तीसरी बार सरकार आएगी बात कर रहे हैं। जमीन पर गए हैं कहीं है पर ये बता दे किसी एक हल्के में गए हो तो। अब मैं यहाँ पंचकुला में बैठा हूँ, यहाँ 20 से 25 हजार की लीड पे हमारा कैंडिडेट है। पूरे उत्तर हरियाणा में कोई एक आध सीट पर इनका मुकाबला में ये अपने आप बात रख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल तमाम पार्टियां देखिए अपने अपने दावे कर रही हैं। हालांकि जनता इस बार किसको वोट दे रही है, किसको पसंद कर रही है, ये तो 8 तारीख को ही नतीजे स्पष्ट हो पाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा लगातार जारी है। मुकेश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी हरियाणा की सियासी हवा क्या कुछ कह रही है। आप बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं जो काफी ज्यादा इस बार गरमा सकते हैं? क्या वो किसानों का मुद्दा है? जातिवाद चूंकि एक बड़ा फैक्टर है, खर्ची पर्ची सिस्टम, साथ ही तमाम आरक्षण का मुद्दा, दलितों का अपमान, कौन सा ज्यादा मुद्दा सबसे ज्यादा यहां पर गरमा सकता है इस बार? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हरियाणा की राजनीतिक परिपेक्ष के अंदर जाट और गैर जाट को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बीते 15 सालों के अंदर ये मुद्दे बनते आए। आपको बता दें हरियाणा की राजनीति के अंदर गैर जाट और जाट अलग अलग वोट कर रहे हैं, जिसका फायदा अगर आप गैर जाट के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को होता दिखा भी है। और आपको ये बता दूं कि मुद्दे हर बार हर चुनाव में अलग अलग होते हैं और इस बार अहम मुद्दा किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस उठा रही है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि बिना खर्ची बिना पर्ची का एक जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया है, यानी कि बीजेपी ने इसका फायदा उठाया है कि बिना खर्चे बिना पर्ची के जो लोगों को नौकरियां मिली है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखा है। वहीं कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने अपने भाषणों में यह कहा कि आप 50 वोट दीजिए, हम आपको एक नौकरी देंगे। इस मुद्दे को काफी बनाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि इससे हमें नुकसान हो सकता है और उसके बाद बिरसा मुंडा को अपने उम्मीदवारों को यह कहना पड़ा कि आप उस तरह के वक्तव्य ना दें। कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती दिखी कांग्रेस इस रोजगार के मुद्दे पे। रही बात किसानों को लेकर, बिल्कुल इसमें निश्चित तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी को इसका विरोध झेलना पड़ा है किसानों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं कई मुद्दे ऐसे हैं जो अगर संकल्प पत्र की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, इसके अंदर 2100 रुपए हर महिला को देने का वादा किया गया है। ये कहीं ना कहीं महिला वोटरों पे इफेक्ट करता दिख भी रहा है हरियाणा के अंदर। जी चलिए, बिल्कुल इस बार तमाम चुनावी मुद्दे हैं जिसको लेकर के हरियाणा की जनता वोट डालने के लिए अब अपने घरों से निकल चुकी है और इस बार हरियाणा की जनता
किसको वोट देगी, किसकी सरकार बनेगी, ये तो 8 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी और लगातार आपसे ये अपील भी की जा रही है कि अपने मत का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोट का उपयोग करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।